सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही रिमार्केबल थी। यह हजारों साल पहले फ्लरिश हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स को कवर करते हुए उनके सिटीज प्लान्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। इंडस लोग अर्बन डिजाइन के मास्टर्स थे। उन्होंने लार्ज वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सेंटर्स बनाए थे। उनके पास वाटर, सैनिटेशन और ट्रेड के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स थे। उनके इनोवेटिव वे ऑफ लाइफ ने बाद की कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया। सिंधु घाटी की विरासत इंपॉर्टेंट है। यही हमें अर्बन प्लानिंग के बारे में सिखाती है। उनके आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं। उनका स्टडी करके हम फ्यूचर में बेटर सिटीज बना सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक रिमाइंडर है कि ग्रेट सिविलाइजेशंस राइज एंड फॉल हो सकते हैं। हाउएवर, उनके आइडियाज लिव ऑन कर सकते हैं। उनकी विरासत हमें बेटर सिटीज क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करती है। इंडस सिटीज अमेजिंग थे। दो सबसे फेमस सिटीज थे हरापा और मोहेंजो-दारो। ये सिटीज एक ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे जिससे स्ट्रीट्स सीधे और सिटी ब्लॉक्स यूनिफॉर्म थे। इंडस लोग हाइजीन के बारे में बहुत कंसर्न थे। उनके पास अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम्स थे। लगभग हर घर में एक टॉयलेट और ड्रेन था जो स्ट्रीट्स के नीचे बड़े सीवेज लाइंस में जाता था। पब्लिक स्पेसेस इंडस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। उनके पास गैदरिंग्स के लिए लार्ज स्ट्रक्चर्स और फूड स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज थे। ये स्ट्रक्चर्स बताते हैं कि इंडस लोगों में कम्युनिटी की भावना स्ट्रांग थी। इंडस सिटीज का अर्बन प्लानिंग रिमार्केबल था। उनका अटेंशन टू डिटेल अमेजिंग था। वे अपने एनवायरनमेंट के मास्टर्स थे। उन्होंने ऐसे सिटीज बनाए जो फंक्शनल और ब्यूटीफुल दोनों थे। वे मॉडर्न सिटी प्लानर्स के लिए इंस्पिरेशन है। इंडस सिटीज सैनिटेशन में अपने टाइम से बहुत आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आइडियाज आज भी रेजोनेट करते हैं। मॉडर्न सिटी प्लानर्स को भी सिमिलर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मॉडर्न सिटीज अब स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने सिटीजन्स के लिव्स को इंप्रूव कर रहे हैं। वे एफिशिएंसी और रिसोर्स मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। सिंगापुर एक स्मार्ट सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह टेक्नोलॉजी का यूज अपने सिटीजन्स के लाइव्स को इंप्रूव करने के लिए करता है। एक और एग्जाम्पल है साउथ कोरिया का सोंगू। यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि सिंधु घाटी के प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। स्मार्ट सिटीज पास्ट से सीखकर एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। वे ऐसे सिटीज बना सकते हैं जो लिवेबल और सस्टेनेबल दोनों हों। स्मार्ट सिटीज का फ्यूचर एक्साइटिंग है। टेक्नोलॉजी का रोल और भी बड़ा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेज करेगा और पब्लिक सेफ्टी इंप्रूव करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस और सिस्टम्स को कनेक्ट करेगा जिससे एक मोर एफिशिएंट अर्बन एनवायरनमेंट बनेगा। अर्बन फार्मिंग और भी पॉपुलर होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स कम होंगे और फ्रेश प्रोड्यूस मिलेगा। बिल्डिंग्स मोर एनर्जी एफिशिएंट बनेंगे। सोलर पैनल्स और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज होगा। ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन आएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्रोन्स के साथ और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और एफिशिएंट होगा। वेस्ट मैनेजमेंट मोर सस्टेनेबल बनेगा। सिटीज रिसाइकलिंग और रीयूजिंग ज्यादा करेंगे। फ्यूचर के स्मार्ट सिटीज मोर लिवेबल और सस्टेनेबल होंगे। उन्हें सिटीजन्स के वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। वे टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मोर एफिशिएंट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाएंगे। फ्यूचर में ऐसे सिटीज का प्रॉमिस है जो एडवांस्ड और सस्टेनेबल दोनों होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन प्लानिंग और इनोवेशन का एक मार्वल थी। उनके सिटीज अपने टाइम से आगे थे, जो दिखाते हैं कि सस्टेनेबिलिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम हजारों सालों से इसके लिए प्रयास करते आ रहे हैं। इंडस लोगों को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उनकी सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन हो गई। यह हमें याद दिलाता है कि इवन द मोस्ट एडवांस्ड सोसाइटीज भी इनविंसिबल नहीं है। हमें उनकी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए और ऐसे सिटीज बनाने चाहिए जो टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड कर सके। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक गिफ्ट है। यह एक रिमाइंडर है कि हम एक लॉन्ग और इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री का पार्ट हैं। हमें इस नॉलेज का वाइजली यूज करना चाहिए ऐसे सिटीज बनाने के लिए जो इनोवेटिव और सस्टेनेबल दोनों हों। हमें अतीत का सम्मान करना चाहिए और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। सिंधु घाटी की विरासत टाइमलेस है। यह हमें फ्यूचर के लिए बेटर सिटीज बनाने के लिए इंस्पायर करती रहेगी।